नमस्कार, गुड इवनिंग, आदाब। कैसे हो मेरे दोस्तों? आई होप दैट ऑल आर फाइन। तो गाइस, करंट अफेयर की सीरीज में वेलकम टू यू ऑल ऑफ यू। तो डीएसपी एकेडमी ऑफ करंट अफेयर। सो आज हम लोग जो है इस करंट अफेयर सीरीज में एक इश्यू पढ़ेंगे, दैट इज द लीगल टसल बिटवीन हिंदूज एंड मुस्लिम्स अबाउट द ताजमहल। देखो, सभी नहीं, जबकि कुछ लोग जो है अभी जैसे बात करते हैं, हमारे यहाँ पे कानून मैंने पहले ही बता दिया था, हमारे देश में एक कानून ना, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है ना, स्पेशल प्रोविजन एक्ट 1991, जिसमें ये था प्रोविजन दिया हुआ था कि भाई 1947 15 अगस्त 15 अगस्त 1947 के बाद में जो भी टेंपल या मॉस्क या जो भी कोई रिलीजियस स्ट्रक्चर है वो चेंज नहीं होगा। जो 15 अगस्त 1947 का था वैसा ही स्टेटस रहेगा। इसमें जो है राम टेंपल, जो श्री राम जन्मभूमि को जो है एग्जेम्पशन दिया गया था। तो इसी सीरीज में अभी देखो हमारे देश में बहुत सारे इश्यू चल रहे हैं। अभी लेटेस्ट में जो है एक भोजशाला कॉम्प्लेक्स मोला मॉस्क जो इश्यू है धार में मध्य प्रदेश में, वो इश्यू निकल के आया। ज्ञानव्यापी जो मॉस्क है उसका इश्यू है, ज्ञानव्यापी मॉस्क टेंपल वाला जो इश्यू है उसका भी चल रहा है कि भाई वो टेंपल है या मॉस्क है। तो ऐसे हमारे देश में जो है बहुत सारे जो ये टेंपल और मॉस्क का इश्यू भी निकल के आ रहे हैं, क्योंकि ये जो है मेडाइवल एरा में जो मॉस्क बनाई गई थी और एंशिएंट और मेडाइवल में जो है ये कई कुछ जगह पर टेंपल भी बनाए गए थे, तो उनका जो इश्यू हमारे देश में चलता ही रहता है। एट द टाइम जो स्ट्रक्चर क्या था वो सब जो एएसआई ने वो चेक करती है, उसका सर्वे करती है। लेट्स मूव टू द टॉपिक। अभी रिसेंटली एक जो है एडवोकेट जिनका नाम है हरिशंकर जी जैन, वो जो है अभी जो है इलाहाबाद हाई कोर्ट में गए हैं। और वो इसलिए गए हैं कि जो आगरा का जो ट्रायल कोर्ट है उन्होंने जो है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से जो है जो ये सर्वे करवाने के लिए मना कर दिया कि भाई ये जो है ये तेजो महाले नाम का टेंपल था पहले। वो मानते हैं कि ये तेजो महाले हिंदू टेंपल था, तो ये एएसआई के द्वारा जो है आगरा के ट्रायल कोर्ट ने मना कर दिया, तो इसलिए वो इसके अपील के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट में गए। तो इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया और सेंटर से जवाब मांगा है कि आप रिप्लाई करो उसको कि भाई ये जो है जो क्या स्टेटस है आप लोगों का, क्या मानते हो। तो ये इश्यू है। अब थोड़ा सा बैकग्राउंड में चलते हैं हम लोग। लेट्स मूव टू द बैकग्राउंड, है ना, पीछे चलते हैं हम लोग, पीछे मतलब हिस्टोरिकली। देखो, ये ऐसा माना जाता है कि जो ताजमहल है, अब हिस्टोरियन के द्वारा जो लिखा जाता है पूरी हिस्ट्री, तो कि भाई जो ताजमहल है वो 1632 में, है ना। ताजमहल जो है वो 1632 में जो है शाहजहां ने अपनी जो बेगम था, जिनका नाम था, बेगम का नाम था अर्जुमान बानो, उनकी याद में बनाया था। और इनको बनाने वाला जो जो आर्किटेक्ट था उनका नाम था उस्ताद अहमद लाहौरी, है ना। ये जो है उसमें जो है पुरानी किताबों में लिखा हुआ है। इसके बाद में इस इश्यू में सबसे पहले जो है इसमें जो आर्किटेक्चर के बारे में कंट्रोवर्सी आने लगी, कौन आर्किटेक्ट था। सबसे पहले जो है वेस्टर्न जो कंट्रीज से एक जो है वेस्टर्न थिंक जो स्कॉलर्स है उनसे एक सबसे पहले ये आया, जो सबसे पहले ऑब्जेक्शन आया कि जो 17वीं सेंचुरी में कि ये जो इसका आर्किटेक्ट जो था ताजमहल का वो था कोई वेनिस का पर्सन था, है ना, ज्वेलर था, तो वो उसका आर्किटेक्ट था। जब उसके बाद में इसके बाद में ये जो मुगल बेग है उन्होंने भी जो क्लेम किया कि जो इसका आर्किटेक्ट था वो अहमद जो मोहम्मद अफेंदी जो जिसको टर्की के सुल्तान ने भेजा था, वो उसका आर्किटेक्चर था। लेकिन जब उसका जब ये एविडेंस कलेक्ट किया तो वो प्रूव नहीं कर पाए और इसके बाद में फेल हो गए। इसके बाद में जो है मिड 19th सेंचुरी में इसका जो है एक जो है ऑब्जेक्शन आया कि भाई इसका जो आर्किटेक्चर है वो एक फ्रेंच में जिसका नाम है ओस्टिन दू बोर्दो, उन्होंने इसको बनाया था। लेकिन इनका भी जो है प्रूफ फेल हो गया, क्योंकि 1632 में तो वो जो है ओस्टिन दू बोर्दो जो है ये फ्रेंच में उनकी डेथ ही हो गई थी। तो इस तरीके से जो है इसका क्लेम चलते रहे कि ये है क्या ये टेंपल। हमारे देश में बहुत सारे हिस्टोरियंस हुए, जैसे इरफान हबीब है, अतर अली है ना, शेर अली, नदीम रिजवी है, इसके बाद में सतीश चोपड़ा है। इन्होंने जो है इसके बारे में जो मेडाइवल जो हिस्टोरियन है उन्होंने इसके बारे में कोई भी कॉन्टेस्ट नहीं किया है, कोई भी जो कंट्रोवर्शियल इश्यू नहीं रहा। उन्होंने बोला कि नहीं ये जो मुस्लिम टॉम थी उनका यही मानना था। लेकिन सबसे पहले जो इसमें जो चैलेंज आया वो आया एक नॉन हिस्टोरियन से, और उस पर्सन का नाम है पीएन ओक। ये पीएन ओक पहले टीचर था,
फिर टीचर ने के बाद में ये लॉयर बने और लॉयर के बाद में ये जर्नलिस्ट हो गए। इन्होंने 1965 में एक किताब लिखी थी, बुक लिखी, जिसका नाम था द ताजमहल इज ए टेम्पल पैलेस, ये नाम से किताब लिखी। और उन्होंने बताया कि ये 4th सेंचुरी में जो ये टेम्पल है ये जो है राजपूत ने बनाया था, राजपूत ने। इसके बाद में उन्होंने पीएनओ ने अपने बुक को रिवाइज किया, दूसरी बुक लिखी द ताजमहल द ट्रू स्टोरी, और वो लिखी 1989 में। और उन्होंने लिखा कि जो ये 12th सेंचुरी में जो एक हिंदू टेम्पल बनाया गया था इसको, तो उन पीएनओ ने जो रिवाइज करके हुए लिखा कि, और वो जो है बाद में सुप्रीम कोर्ट में भी गए 2000 में, 2000 में, तो सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया उनके क्लेम को। इसके बाद में जो है इसकी कहानी की बात करें तो 2005 में जो अमरनाथ मिश्रा नाम के जो पर्सन है, जो अयोध्या सद्भावना समिति के जो है मेंबर भी रहे, उन्होंने जो है ये क्लेम किया कि 1189 में चंदेला रूलर्स ने ये बनाया है, और ये वो गए इलाहाबाद हाईकोर्ट में, जिसको इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बाद में एविडेंस के अभाव में उसको रिजेक्ट कर दिया गया। इसके बाद में 2015 में कुछ लोग जो है आगरा के ट्रायल कोर्ट में गए, और उन्होंने जो जैसे ज्ञानव्यापी मोस्क है और जो है भोजशाला जो है मोला मोस्क जो कॉम्प्लेक्स है ना, ये धार डिस्ट्रिक्ट में मध्य प्रदेश में, तो उनकी तरह इसका भी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से सर्वे करवाओ, जिसको बाद में आगरा ट्रायल कोर्ट ने मना कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। अगर हम बात करें इसकी, तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने 2017 में इसको खुद भी बोला है कि भाई ये जो है ये 17th सेंचुरी से पहले का तो जो है ये स्ट्रक्चर नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि इसमें जो पितृधुरा यूज किया हुआ है। पितृधुरा क्या होता है? जिसने तैयारी की होगी एग्जाम्स की, यूपीएससी या स्टेट पीएससी की, उनको तो पता होगा पितृधुरा क्या होता है। पितृधुरा का जो ये आर्किटेक्चर जो है ये डिजाइन होती है, जिसमें आपने मार्बल वगैरह लगता है ना, जो जिसे इसमें ताजमहल में भी लगा हुआ है मार्बल वगैरह, मार्बल के अंदर जो है उसकी कार्विंग के अंदर जो है कुछ जो सेमी प्रेसियस स्टोन की जो डिजाइन होती है, जिसमें एनिमल्स, बर्ड्स और जो फ्लावर्स वगैरह सब होते हैं उसमें, तो उनकी जो डिजाइन है वो सेमी प्रेसियस स्टोन से जो कार्विंग करके उसको उसके अंदर जो है मार्बल के अंदर डल लगाते हैं, और उसमें थोड़ा सा उभार होता है ऊपर, और वो डिजाइन जो है वो पितृधुरा जो है उसके जो स्टार्टिंग भी हुई थी, सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन इन्होंने किया था शाहजहां ने। तो आर्कियोलॉजी सर्वे का ये भी मानना है कि भाई ये जो है ये जो टेक्निक है वो स्टार्ट ही यहीं से हुई, आर्किटेक्चरल टेक्निक शाहजहां के टाइम में। तो उनका भी ये मानना है कि भाई ये शाहजहां के टाइम का ही है ये। तो इसके बाद में देखो कुछ बीजेपी के कुछ मेंबर्स हैं जिन्होंने 2022 में कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में गए, जिसके बाद में सुप्रीम कोर्ट ने एविडेंस के अभाव में जिसको डिसमिस कर दिया केस को। और इसके बाद में जो है अभी लेटेस्ट केस जो है जो हरिशंकर जो जैन जी जो पर्सन है वो गए अभी जो है इलाहाबाद हाईकोर्ट में, और इलाहाबाद हाईकोर्ट में जो है इसका जो जवाब मांगा है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से और सेंट्रल गवर्नमेंट से कि भाई ये जो है इसका आप रिजोल्डर दो कि क्या है, मतलब एफिडेविट सबमिट करवाओ कि आप, या तो क्योंकि जो है आर्कियोलॉजी सर्वे इंडिया पहले जो उसका सर्वे जो आगरा ट्रायल कोर्ट ने मना कर दिया था आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया से इसका सर्वे करवाने के लिए, है ना, क्योंकि हमारे देश में प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट एक कानून बना हुआ है, उसके हिसाब से जो है अभी जैसे मध्य यूपी में एक संभल में हुआ था केस, तो उसमें बाद में सुप्रीम कोर्ट ने उसको जो लोकल ट्रायल कोर्ट ने जो उसका सर्वे करवाने के लिए बोल दिया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसको रुकवाया, बाद में उसको जो है वो रुकवा दिया गया था। इसी को इसमें कुछ कंट्रोवर्सी इसलिए हुई ताजमहल में, कुछ लोगों ने जैसे 2024-25 के टाइम में कुछ लोग जो थे 24 के टाइम में 2024 में जो है ताजमहल में गंगा जल छिड़कने भी गए थे कुछ, जिनको बाद में प्रशासन ने एडमिनिस्ट्रेशन को उनके अटेम्प्ट को फॉइल कर दिया, रोक दिया गया। तो इस तरीके से कंट्रोवर्शियल इश्यू है हमारे देश में, और हमारे देश में मंदिर मस्जिद ये जो इश्यू है ये कंट्रोवर्शियल हमारे देश के पॉलिटिक्स में जो है ज्यादातर चलते रहते हैं, जबकि हमारा जो मेन इश्यू होना चाहिए वो होता है कि हमारे जो प्रेजेंट की जो लाइफ स्टाइल है ना, उसमें हमारे जो क्या मतलब हमारा, हालांकि देखो रिलीजियस टेम्पल जो स्ट्रक्चर है वो हमारे लोग जो कानून मानता है, जैसे हमारे यहाँ पे राम टेम्पल के बारे में जो श्री राम टेम्पल के बारे में बात की जाती है तो कोर्ट ने डिसीजन दे दिया, उसको सभी मान रहे हैं। तो ऐसे लीगल के साथ साथ में जो है सिविल सोसाइटी के द्वारा भी जो है डिस्कशन होना चाहिए कि, और इसके बाद आर्कियोलॉजिकल सर्वे, देखो अभी ऐसा तो हो नहीं सकता कि जमीन में आप कहीं पे भी खोदोगे तो कहां तक कोई तो कुछ निकलेगा ही, तो इससे तो क्या होगा, सोशल डिसहार्मोनी होगी। तो जो अभी प्रेजेंट का जो स्ट्रक्चर है उसमें जो है चल रहा है उसको चलने देना चाहिए, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि भाई हमारे यहाँ पे जो है नई चीजें खोज करके आप लोग कुछ ये कर लोगे। हमारे यहाँ पे भगवान को हम लोग जो अंदर से आत्मा से मानते हैं, तो हमारे यहाँ पे बहुत सारे जो टेम्पल बने हुए हैं और सब चीजें बने हुए मुस्लिम्स के लिए जो मॉस्क बनी हुई है, इससे क्या होगा, सोशल डिसहार्मोनी क्रिएट हो सकती है, पब्लिक डिसऑर्डर हो सकता है। तो इसलिए जो है
इन जो इश्यूज होते हैं ना, इनको जो कम्युनल इश्यूज, मतलब जो सांप्रदायिक जो टाइप में रिलीजन का जो इश्यू होता है, इसको थोड़ा सा जो है जो थोड़ा मैच्योरली हैंडल किया जाना चाहिए हमारे देश में, चाहे पॉलिटिशियंस हो, चाहे जो हमारे देश के जो लीगल सिस्टम हो, और चाहे वो हमारे सिविल सोसाइटी के मेंबर हो। तो गाइस ये था ताजमहल का कंट्रोवर्शियल इश्यू, आज हमने इसके बारे में पढ़ा। अब ये तो जो है कोर्ट बताएगा और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया बताएगा कि ये तेजो महल था या फिर जो है ताजमहल था या कुछ था, और जो है ये तो सब हमारे लीगल सिस्टम के ऊपर है। लेकिन जो है ये हमारे इसके ऊपर छोड़ते हैं, जुडिशरी के ऊपर। तो आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे। अगर आपको ये इशू अच्छा लगा तो प्लीज सब्सक्राइब टू द डीएसपी एकेडमी ऑफ करंट अफेयर्स, लाइक करना, शेयर करना और अपने फ्रेंड्स में सभी में शेयर करना। और ये आपको इशू कैसा लगा वो अपने कमेंट में लिखना। तो टुमारो विल स्टडी द डिफरेंट इश्यू विद फैक्ट्स एंड न्यू इश्यूज विद फैक्ट्स एंड द कंसेप्ट्स। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।